हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमारा दानू हमारे तिहान को बोलने ही जा रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो हमारा तिहान उसके फेस पे हाथ रख दिया था और बोल रहा था कि मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। तो उतने में दानू एकदम सोच रहा है कि आखिर ये मैं क्या करने जा रहा था, मैं क्या अभी उससे कन्फेस करने जा रहा था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कहूँ उससे। और बस बोलने ही जाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। तो उतने में हमारा तिहान बोलता है, ओ मुझे माफ़ करना, ये लगता है मैंने गलत समझ लिया है, ये मेरी मिस्टेक है। अच्छा तो तुम इस तरह की बात नहीं करने जा रहे थे ना, वैसे भी मुझे इस तरह की स्टूपिड बातें मुझे पसंद नहीं है और मुझे किसी को डेट वेट करना भी पसंद नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम बस साथ में रहते हैं और थोड़ा फ़न करते हैं। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहता मैं भी। तो हमारा दानू बोलता है क्या, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई बॉयफ्रेंड वाला लेवल लगे और कोई मुझे कंट्रोल करे। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बस साथ में रहते हैं और जो भी है थोड़ा बहुत फ़न करते हैं। और हमारा दानू एकदम उदास हो जाता है उसकी ये बात सुन के, बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। और ऐसा बोलते बोलते हमारे दानू के करीब जा रहा होता है। तो हमारा दानू बोलता है ठीक है। तो उतने में हमारा तिहान बोलता है, हाँ बोले इसीलिए दैट्स वाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मतलब गाइस उस तरह से लाइक नहीं करता है कि वो एकदम भोला है, एकदम मासूम है और उसे किसी भी बात पर उसे मना लेता है, फंसा लेता है और फिर एकदम से उससे किस करने लगता है उसके फेस पे। और हमारा दानू बस सोच रहा है कि मैं अब क्या करूँ, मैं मेरे अंदर तिहान के लिए फीलिंग है और मैं बस उसे भूलने ही जा रहा था, मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन इन लोगों का जो भी है एक्सरसाइज चालू ही है और बस जो भी है इन लोगों का प्यार भरा मोमेंट चालू है। और इसमें हमारा दानू बस वही सोच रहा है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना इडियट हूँ, मैं तो पसंद करने लगा हूँ तिहान को, लेकिन वो मुझे इस नज़र से नहीं देखता। और उतने में हमारा तिहान बोलता है, हे यू, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तो हमारा दानू बोलता है, यस सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर नेक्स्ट हमें दानू को दिखाया जाता है, वो कहीं जा रहा होता है और बस सोच रहा होता है कि उस दिन हमने बहुत बार किया, बहुत टाइम तक किया, ये बहुत अच्छा था। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि हम बस ये फ़न के लिए करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो उसे पसंद करने लगा था। और ये सब बातें सोचकर एकदम से रोने लगता है। बस उसका दिल टूट गया है, तिहान ने उसे मना कर दिया है और वो सोच रहा है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और अब आईने में देख रहा होता है रो रो के, उसकी आंखें सूज गई होती है और आईने में देखता है कि एक पर्सन कैप पहना है और उसे ही देख रहा होता है। और फिर वो एकदम से डर जाता है, बोलता है यू नो बैग, यू नो, आखिर तुम इधर कर क्या रहे हो? तो बोलता है कि देयर यू आर, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो एकदम ऐसा फाइट जैसा एक्शन मोड में आ जाता है, जैसे अभी उसको मारने वाला हो या फाइट करने वाला हो। तो वो बोलता है कि हे रिलैक्स, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तिहान के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम ही एक पर्सन हो जो हमें मुझे बता सकता है तिहान के बारे में। आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे बताओगे? और हमारा दानू एकदम उदास हो जाता है उसकी ये बात सुनकर, एकदम से रोने लगता है। तो यूनू बोलता है, हे आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह कोई रोता है क्या? और फिर उन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। तो यूनू बोलता है, अच्छा तो तुमने उसे अपनी फीलिंग बताई और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और बोलता है कि हाँ मैंने इसी कुछ कहा, लेकिन तुम इस तरह चिल्लाकर बात मत करो, ज़रा आराम से बात करो। और यूनू एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम चिल्लाकर बोलता है, अच्छा तो तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था? और फिर एकदम से बोलता है, अपने आसपास देखता है, बोलता है, अच्छा बाय द वे मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? तो बोलता है,
हाँ, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या? अच्छा, तो तुम मूरी के बारे में बात कर रहे हो, वो अभी स्कूल में होगा। अ, तो उतने में बोलता है मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, तेहान इसी तरह का इंसान है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा दानू एकदम उदास है उसकी ये सब बात सुनकर। और फिर एकदम से बोलता है इसीलिए तो मैं तेहान को पसंद करता हूँ, क्योंकि वो एकदम मुँह पे बोल देता है जो भी बात हो। और मैं उसको कुछ सालों से जानता हूँ, मैंने आज तक के उसे देखा नहीं कि वो किसी के साथ डेट किया हो या फिर वो किसी को लाइक करता हो। और बोलता है वो क्यूट है ना, इसीलिए तुमने ट्राई किया उसके करीब जाने के लिए। हाँ, तो हमारा दानू कुछ बोल ही नहीं रहा, बस खड़ा है। तो यूनू बोलता है इसीलिए इसीलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरा चांस बन गया है कि मैं ही उसे हासिल करूँगा, और एक ना एक दिन मैं उसे डेट भी करूँगा। और उसकी ये सब बकवास सुनकर हमारा दानू बस खड़ा है और बोलता है कि आई एम श्योर, आई स्वेयर, मैं उसे अपना बना कर ही रहूँगा एक ना एक दिन। और फिर बिल पे करते हुए बोलता है, सोच रहा है कि अब जो भी मैं तेहान के बारे में जानना चाहता था वो मुझे पता चल गया, और अभी मुझे इससे मिलने का या इधर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। और सोच रहा है कि इन दिनों तेहान कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा है और ये टाइम अच्छा है उसे अपना बनाने का। और बोलता है सी यू, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ऐसा कहकर दानू से चला जाता है। और दानू बस पाउट करते हुए उधर क्लीनिंग कर रहा है और सोच रहा है आखिर इसका मतलब क्या था, ये भूल क्या रहा था कि मैं उसे एक ना एक दिन अपना बना कर ही रहूँगा और वो मेरा ही होगा, ऐसा हमारा वो यूनू बोल रहा था। तो हमारा दानू भी एकदम उदास हो जाता है, बोलता है मैं भी उसे चाहता हूँ, मैं भी उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, पर कोई बात नहीं, मैं खुश, मैं ठीक हूँ। और ऐसा बोलते बोलते ऐसा सोचते सोचते रोने लगता है और एकदम कैसा मुंह बना लिया है। और सोचता है कि मैं तो तेहान को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और लेकिन उसने मुझसे तो कहा था कि वो भी मुझे पसंद करता है, वो मुझे लाइक करता है, उसने खुद कहा था, पर ये मेरे लिए इनफ नहीं है। पर उसने कहा था कि मैं कभी किसी को डेट नहीं करता, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, और मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है कि हम कभी कपल नहीं बन सकते। इसका रोना धोना इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्या हम दोनों के बीच कुछ चेंज होगा? और फिर जो काम करने की जगह पर ही होता है और पूछता है कि हे, कपल होने का मतलब क्या है? अपने आसपास जो है उन लोगों से पूछ रहा है। तो एक पर्सन बोलता है, हे आखिर ये तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, क्या तुम किसी के साथ हो? और बोलता है जब दो जन मिलते हैं जो एक दूसरे को लाइक करते हैं तो उन दोनों के बीच कपल मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होता है, कपल का मतलब क्या होता है? तो वो पर्सन बोलने लगता है कि कपल का मतलब जैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में घूमना फिरना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना। तो एक उधर से एक पर्सन हंसते हुए ये करता और बोलता उसके अलावा भी और भी कुछ करना होता है। वो सब करते हैं, तो बोले वो इस तरह के कपल होते हैं। और फिर एकदम से बोलता है बाय द वे, मुझे अभी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ है कि तुम किसी को डेटिंग कर रहे हो, और मैंने देखा है कि तुम्हारे हेयर स्टाइल भी एकदम चेंज हो गए हैं। और फिर एक पर्सन एकदम से चिल्ला कर बोलता है नो वे, तुम उस कस्टमर को डेटिंग कर रहे हो ना जो लास्ट जो आया था, अकेला आया था? तो हमारा दानू बोलता है नहीं, मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, वो तो बेक यूनू है। तो वो पर्सन बोलता है क्या, क्या कहा, वो बेक यूनू है? हमने तो पहचाना ही नहीं उसे, वो मास्क लगाकर भी कितना हैंडसम लगता है। और फिर एक बस लेडी होती है, बोलती है तुम कर क्या रहे हो, चलो चलो अपना काम करो। तो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और ये हमारा दानू बस तेहान के बारे में ही सोच रहा है, बस यही सोच रहा है कि तेहान तो ये सब पहले से किसी और के साथ करता है, मतलब जैसे कि मेकआउट, लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है तेहान के लिए। और अगर मैंने उससे कहा कपल बनने के लिए तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, वो मुझे मना कर देगा और मुझे बोलेगा कि इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, और वो मुझे अपने आप से दूर कर देगा। उतने में वूरी आता है और बोलता है कि आखिर ऐसा लग रहा है हयंग रो रहा है। इतने में दो पर्सन उसके ऊपर कूद जाते हैं, बोलते
तुम्हें पता है दानू किसी को डेटिंग कर रहा है। तो वूरी बोलता है क्या डेटिंग, किसी को डेट कर रहा है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, सोच ही रहा है। और फिर एकदम से अपना अपना काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख लेते हैं दानू और उरी। तो दानू बोलता है कि देर यू आर, तुम आ गए। तो उरी बोलता है हाँ, क्या तुम रो रहे थे, तुम्हारी आंखें सूज गई है। तो हमारा दानू बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और एकदम से उसकी आई को ऐसे उरी चेक करने लगता है, बोलता है नहीं ये सूज गई है और लाल भी हो गई है, तुम ज़रूर रो रहे थे, आखिर बात क्या है बताओ मुझे। उतने में एक लेडी आती है पीछे से, बोलती है तुम कर क्या रहे हो, चलो बाजू में साइड में हटो, दिख नहीं रहा है मैं कितना काम कर रही हूँ और तुम इधर पे खड़े होकर टाइम पास कर रहे हो। तो उतने में दानू बोलता है कि मैं भी जाता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। और वूरी बस सोच रहा है क्योंकि हमारा वूरी भी दानू को पसंद करता है। और फिर जो भी है इन लोगों का काम हो जाता है और ये लोग जाने लगते हैं। तो उतने में हमारा वूरी दानू का हाथ पकड़ता है, बोलता है आओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं और हमारा दानू बस सोच रहा है आखिर बात क्या है, वो मुझसे क्या बोलना चाहता है। और फिर वूरी बोलता है कि तुम्हारा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वूरी सॉरी हमारा दानू बोलता है कि थैंक यू। फिर हमारा दानू जाने लगता है तो बोलता है हयाम, क्या आप दोनों के बीच में कुछ है, वो हेयर स्टाइल और आपके बीच में, तुम दोनों के बीच में कुछ है क्या, तुम उसे डेटिंग कर रहे हो। तो हमारा दानू बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, डेटिंग कर रहे हो। तो हमारा दानू बोलता है नहीं ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तिहान और मैं इस तरह नहीं है, वो बस मेरी हेल्प करता है। तो हमारा उरी सोच रहा है क्या वो हेल्प करता है, किस तरह की हेल्प करता होगा। वो जिस तरह आपको हेयर को टच करता है तो आप उसके साथ ओके है, तो आपको क्या लगता है आप किसी और के टच के साथ भी ओके रहोगे क्या, मैं आपको टच कर सकता हूँ क्या, मैं ट्राई करूँ, मैं आपके हेयर को टच करना चाहता हूँ, लेट मी ट्राई, प्लीज़ मुझे ट्राई करने दीजिए। और हमारा दानू बस तिहान के बारे में सोच रहा है और फिर सोचता है कि नहीं ये कोई पॉइंट नहीं बनता है, वैसे भी तिहान मुझे लाइक नहीं करता है। और फिर हमारा उरी एकदम उसके करीब जाता है, बोलता है कैन आई टच यू, क्या मैं आपको छू सकता हूँ। तो हमारा दानू आसपास देखता है क्योंकि आपको पता है गाइस उसके हेयर टच करने से उसे क्या होता है। और हमारा उरी भी एकदम ब्लश कर रहा है, पसीना पसीना हो गया है और फिर एकदम से उसके हेयर को टच करने जाता है। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।